कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ को पूरे मन से चाह लो तो आप उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कह रही, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सच है, जो हम अपने मन में चाहते हैं तो फिर वो हासिल क्यों नहीं होता? कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहता। वह यह नहीं चाहेगा कि वो दुखी रहे, वह यह नहीं चाहेगा कि वो कामयाब ना हो, बल्कि वह यही चाहेगा कि वो खूब कामयाब हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो ढेर सारा पैसा कमाए, उसको एक अच्छा पार्टनर मिले। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें तो दो ही बात हो सकती है। या तो जिन्होंने कहा कि आप जो चाहो, जिस तरह से चाहो आपको वो मिल जाएगा, या फिर शायद हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर इसमें गलती कहाँ होती है? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उसमें आपको ऐसा मंत्र मिलेगा और उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे यह समझ पाएंगे कि अपने मन में कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी जीवन में बहुत दुखी और बहुत दुख रहता था। उस बेचारे का काम कभी पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से उस आदमी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे कोई समझ नहीं आ रहा था, मैं दुख से कैसे पार पाऊँ। वो दिन रात यही सोचता रहता, अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो दिन रात सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले बड़े बड़े घोर धब्बे बन गए थे, जिससे पता चलता था कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था, लेकिन वह अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसे निर्णय लेने में कोई भी संकोच होने लगी थी। उसको ये सोच नहीं आ रहा था कि दुख से छुटकारा आखिरकार पाया कैसे जाए। इसलिए वो कितना भी मेहनत करता, कुछ हासिल नहीं हो पाता। वो कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन उसको दुखों से छुटकारा चाहिए था। एक दिन अचानक उसने अपने एक मित्र से पूछा, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। उस बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन ही जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात बुरी तरह से बैठ गई और वो कई बाबा के पास दुख दूर हो सके, इसलिए उसने एक ऐसे बाबा को पता लगाया जो उस बाबा के पास पहुंचा। उस बाबा को अपनी पूरी समस्या बता दी और उसका समाधान पूछता है और कहता है कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उस बाबा ने उसे कुछ टोने टुटके बता दिए और उसके बदले दान दक्षिणा ले लिए। यह टोना टुटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस तरह उस बाबा ने इस आदमी को कहा। बस इस टोने टुटके को पूरी विधि के साथ करना है। और वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टुटकी करने लगे। लेकिन बहुत टोने टुटकी करने के बाद उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया और वो और परेशान हो गया। जो भी उस टोना टुटका देता था वो बाबा, उसके बदले उसे दान दक्षिणा देना पड़ता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ता गया। उसे लगा, बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में ना किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, उसकी बुरी ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी, तो तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। तो उसने एक पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्र उच्चारण करके घर में हवन करवाया, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर अपने घर में खूब हवन करवाया
अच्छी तरह से दान दक्षिणा देकर उस पंडित को पूरा एकदम भर दिया। और इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद महसूस हुआ उस आदमी को कि जीवन में कोई बदलाव तो आया नहीं। अब वो आदमी पूरी तरह से और दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब उसे लगने लगा था कि जीवन में सारे दुख कभी ख़त्म ही नहीं होते, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर उसे किसी एक ऐसे मित्र ने उसको एक बाबा के बारे में बताया जो समाधान बताने के लिए दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। तो वो आदमी सोचने लगा, ये बाबा दान दक्षिणा नहीं लेते हैं तो क्या ये बाबा शायद कोई सिद्ध बाबा ही होगा जो दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। यही सोचकर वो आदमी उस बाबा के पास पहुंचा। जब वो आदमी उस बाबा के पास पहुंचा तो वो बाबा ध्यान में मंत्रमुग्ध थे, और वो आदमी उस बाबा का इंतज़ार करने के लिए बाबा के ठीक सामने बैठ गया। कुछ समय बाद जब उस बाबा की आंखें खुली तो उसने सामने उस व्यक्ति को देखा जो दुखी से पूरा भरा हुआ था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह बाबा समझ गया कि यह व्यक्ति कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो। उसे आदमी ने कहा कि बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मुझे इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, वह हर काम करके देख लिया, हर तरकीब अपना के देख लिया, लेकिन तो भी जीवन से दुख की कमी नहीं हो रही है। बाबा इसके विपरीत मेरे दुखों में, मेरे जीवन में बढ़ोतरी ही होती जा रही है। क्या करूं मैं? कभी कभी तो आत्महत्या करने का सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार का सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैं आपके बारे में बहुत सुना हूं बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूं आपके पास। कृपया करके मुझे ऐसे मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुख छुटकारा मिल जाए, और अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे कोई सही रास्ता बता दें, जितना भी कठिन रास्ता होगा मैं उसको पार कर लूँगा बाबा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बातें सुनकर कहा, बच्चा दुखों को दूर करने के लिए एक ऐसा मंत्र नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद फल मुझे मिलना चाहिए, फल मिलने के बाद ही मैं आपको दान दक्षिणा दूंगा। बाबा ने कहा, अरे बच्चे मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, दान दक्षिणा तो बहुत ही छोटी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए जो तुम मुझे सोच कर देने वाले हो, मुझे वह चाहिए जो मैं तुझे बताने वाला हूँ। क्या तुम वह चीज़ करने के लिए तैयार हो? वो आदमी सोच विचार के भूलने लगा, यार बाबा आप दान दक्षिणा नहीं लोगे तो क्या आप अंगारों पे चलने के लिए बोलोगे? तो उसने भी बाबा को कह दिया कि बाबा मैं अंगारों पे भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने के लिए तो छोटी चीज़ है, तुमसे मैं वो नहीं चाहता, मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? बाबा ने कहा। उस आदमी ने कहा, आप मुझे बताइए तो सही मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओगे रास्ते में मन ही मन यही दोहराना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बार बार अपने मन में यही दोहराते रहना, और याद रखना जुबान पर नहीं आनी चाहिए, यह सिर्फ मन में ही दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, ओहो वो तो कर ही लूँगा, लेकिन इसमें ऐसा क्या हो जाएगा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो, तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए तो इस मंत्र को करके देख लो एक बार। उस आदमी ने सोचा कि कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, कुछ छोटा से ही तो मंत्र बोल रहे करने का, कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा मैं ये मंत्र ज़रूर करूँगा। वो आदमी कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो आदमी चलने लगा पीछे से बाबा ने कहा कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओगे ना तो तुम्हारे मन में ना भालू का विचार नहीं आना चाहिए, याद रखना भालू का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी जाके यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, बाबा आज तक मुझे भालू का विचार नहीं आया तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन ही मन यही दोहराता रहूँगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा भालू का विचार तो आएगा ही नहीं। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यही दोहराता रहा। थोड़ी दूर जैसे ही वो आदमी चला उसके मन में अचानक भालू का ख्याल आ गया। भालू का ख्याल एक बार आया और वो फिर भी
चला। लेकिन उस आदमी ने सोचा, अब जो मैं सुखी हूँ उसका विचार हट गया। अब उसके मन में यही चलने लगा, अब ये भालू के बारे में सोचने लगा। आज तक तो आया नहीं भालू का विचार, अब क्यों आया। भालू के लेकर अनेक प्रकार की चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगी। फिर वो आदमी मंत्र को भूल गया। जैसे ही वो होश में आया, फिर से वो वही मंत्र दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से सामने उस आदमी को एक भालू दिखाई दे दिया। यह देखकर उसके मन में फिर से भालू का विचार उठ गया। वह अपने अंदर से विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह भालू का विचार ना आए, लेकिन उसे सामने भालू ही दिख गया। ऐसा जिद्दोजहद करते करते वह घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी को कहा, भालू की माँ, मुझे खाने में ना भालू परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ऐसा क्या बोल दिया, तो अपने सर को नोचने लगा, सर को दीवार पे पीटने लगा, और वो एकदम चिंतित होकर बैठ गया कि आज मुझे हो क्या गया है। वह रात भर सो नहीं पाया, करवट बदल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सुबह उठकर सीधा वो उस बाबा के पास दौड़ते हुए पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं कैसा चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे कोई भी भालू का विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि भालू का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह भालू ही भालू नजर आ रहा है। और आदमी यह भी कहने लगा, बाबा, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, तो आपके पीछे के जो पेड़ है ना, मुझे वहाँ पे भी भालू दिखाई दे रहा है। बाबा यह सब सुनकर ना हंसने लगा, और बाबा कहा कि बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल है ना, जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। भालू तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आता था। जब तुम मेरे पास आए थे ना, तो इसी पेड़ पे भालू पहले भी था, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस भालू पे नहीं गया था। तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे अपने दुख पे था। उसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं, वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरा प्रवेश करती है, वो हमारे अंतरात्मा में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसी से छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, इसलिए हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हम जितना ही ज़्यादा उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतना ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वह हमारा अंतरात्मा में छा जाती है। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में हर समय दुख होते हैं, हमारे विचारों में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा। यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपक के ही रहेंगे, तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर मन में ही अपना घर बनाकर बैठा रहेगा। और जिस दिन तुम उस दुख के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उस दुख से छुटकारा ही पाना छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारे ज़िंदगी में दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए मैं उसी चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख और इससे छुटकारा कैसे पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से हमारे अंतर मन में प्रवेश हो जाता है। हमें ऐसा भी एहसास नहीं होता है। अगर तुम दुखों से छुटकारा सच में पाना चाहते हो, तो दुखों के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि धूम्रपान छोड़ेंगे, शराब छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होता है वो फिर से उसी काम को दोहराना शुरू कर देता है, क्योंकि वो व्यक्ति उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचता है। इसीलिए आपको किसी चीज़ के बारे में छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है, उस चीज़ के बारे में सोचना ही आपको छोड़ देना है। जिस दिन आप उन सब चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उस दिन आपका मन उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देगा, और आपके ज़िंदगी से वो चीज़ धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उससे आप अपने अंतर मन में डाल लो। अगर आपको सफलता चाहिए, आप सोचो कि आप सफल हो गए हो। आपको पैसा चाहिए, आप ये सोचो कि आपको सब पैसा मिल चुका है। आपको खुशी चाहिए, आप सोचो कि आप खुश हो। क्योंकि हम जो चाहते हैं, आप उस चीज़ को जीना शुरू कर दो। जब आप उस चीज़ को जीना शुरू कर दोगे, तो आप उस चीज़ को पा लोगे। जिस तरह से हम अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो चीज़ हमारे साथ होने लगती है। तो इसके वजह आप वही सोचो जो आप चाहते
चाहते हो अपने जीवन में, जब ऐसा आप चीज़ चाहोगे तो आपके साथ वही चीज़ होगा। और आपको सुख रहना है, आप सुखी रहोगे। सफलता पाना है, सफल पा जाओगे। पैसा पाना है, पैसा पालोगे। हेल्थ बनाना है, हेल्थ पालोगे। जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी और ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो इस वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है। तो आपको कैसा लगा ये कहानी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।